हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स का आना, यानी पीरियड्स की ब्लीडिंग जिस वक्त आपको होती है उस वक्त अगर खून क्लॉट की शक्ल में आपको आता है तो क्या ये नॉर्मल है, क्या आपके यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है या क्या ये कैंसर का संकेत है। तो इसी चीज पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हर माह महिला को पीरियड्स आते हैं। ऑन एन एवरेज 28 दिन के बाद पीरियड्स का साइकिल होता है और 4 से 5 दिन तक पीरियड्स की ब्लीडिंग रहती है। पहले 2 दिन ब्लीडिंग ज्यादा रहती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। नॉर्मली ये ब्लीडिंग पानी जैसी होती है, लिक्विड की तरह ही होती है। क्या आपने कभी सोचा कि जब शरीर पर कभी कट लग जाता है तो खुद अपने आप जम जाता है, खून आना बंद हो जाता है। तो पीरियड्स की ब्लीडिंग जब होती है यूट्रस के अंदर तो उस वक्त खून जमता क्यों नहीं है, क्लॉट की शक्ल में क्यों नहीं आ जाता। तो पीरियड्स का ब्लड जब यूट्रस के अंदर आता है, बच्चेदानी के अंदर आता है, तो वहां पर कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जिन्हें एंटीकोगुलेट कहा जाता है। ये यूट्रस के अंदर इस ब्लड को जमने नहीं देते, लिक्विड शक्ल में रखते हैं ताकि ये आसानी से यूट्रस से बाहर निकल सके। क्योंकि अगर खून जम जाएगा तो ब्लड की क्लॉट्स यूट्रस के अंदर रहेंगे और यूट्रस खाली नहीं हो सकेगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि ब्लीडिंग अगर किसी महिला को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा होने लग जाती है, लेकिन उसके साथ साथ फिर यूट्रस उतनी मात्रा में एंटीकोगुलेट केमिकल्स या हार्मोन्स नहीं बना सकती, तो उस वक्त फिर पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको मेंसेस की ब्लीडिंग नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है और ब्लीडिंग के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स जैसे कि मूंगफली के दाने के बराबर क्लॉट्स आते हैं तो ये नॉर्मल है, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पीरियड्स में बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं, बार बार आते हैं और हर महीने बहुत ज्यादा क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, आपको बार बार पैड चेंज करना पड़ता है या आपकी ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा है, कंटिन्यू रहती है, तब आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड्स के ब्लड के अंदर क्लॉट्स आना, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि या तो आपके हार्मोन्स के अंदर, आपके ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आते हैं, या फिर आपकी बच्चेदानी के अंदर, आपकी यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज है महिला के अंदर हार्मोनल बैलेंस का सही होना। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड है तो आपको पीरियड्स सही टाइम पर आएंगे और सही मात्रा में आएंगे। लेकिन अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, कभी टाइम पे आएंगे, कभी लेट आएंगे, और जब पीरियड्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, उसके अंदर क्लॉट्स भी हो सकते हैं। एक्सट्रीम ऑफ एज के अंदर, खास तौर पे यंग लड़कियों के अंदर, जब भी मीनार के बाद उनके पीरियड्स आना शुरू हुए होते हैं तो शुरुआत में जो 2 साल होते हैं उस वक्त इस टाइप का प्रॉब्लम वो फेस कर सकती है, क्योंकि अभी हार्मोनल बैलेंस सही तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, तो पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स आ सकते हैं। इसी तरह आखिरी के जो 2 साल होते हैं उसके अंदर जब आप मीनोपॉज पर पहुंचती हैं, पीरियड्स बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो आखिरी 2 सालों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और पीरियड्स पे क्लॉट्स आ सकते हैं। अब दूसरा जो रीजन है, आपकी यूट्रस के अंदर हो सकती है, बच्चेदानी के अंदर अगर कोई रसोली है तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आने की। बच्चेदानी के अंदर रसोली का बनना बहुत ही कॉमन है, खास तौर से ऐसी महिलाओं में जिनकी एज 30 साल से ज्यादा होती है। इसके अलावा यूट्रस के अंदर पॉलिप्स का बन जाना, पॉलिप एक बिनाइल ट्यूमर होता है, एक रसोली है, इससे भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के अंदर क्लॉट्स आ सकते हैं। फिर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जैसे एंडोमेट्रियोसिस या फिर एडिनोमाइसिस। तो पीरियड्स के दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग के साथ आपको क्लॉट्स भी आ सकते हैं। फिर अगर आपने फैमिली प्लानिंग के लिए कॉपर टी रखवाई है तो कॉपर टी कुछ महिलाओं को अगर शूट नहीं करती तो उनको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और हैवी ब्लीडिंग में क्लॉट्स आ सकते हैं। तो मेडिसिन से अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो फिर अमूमन कॉपर टी को रिमूव करवाना ही बेहतर होता है। इसी तरह डिलीवरी के बाद, अबॉर्शन के बाद जो पहले 2 साइकिल होते हैं उनमें भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग के अंदर आपको क्लॉट्स भी पास हो सकते हैं। फिर कुछ महिलाओं को पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार जो होती है, तो ऐसी महिलाओं को 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते और जब आते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और साथ में क्लॉट्स आते हैं।
बढ़ती हुई एज के साथ यूट्रस का कैंसर भी एक वजह बन सकती है पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आने का। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपको पीरियड्स के अंदर क्लॉट्स आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड के अंदर मोटापा आना शुरू हो जाता है, और दूसरा आपके जो हार्मोन्स है, TSH हार्मोन बढ़ जाता है, T3 और T4 कम हो जाता है। तो थायराइड का अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग और क्लॉट्स आते हैं पीरियड्स की ब्लीडिंग के अंदर। अब जब आप अपने डॉक्टर को चेक करवाते हैं, तो इसकी जांच करने के लिए आपका डॉक्टर आपका लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 85% केसेस की जांच अमूमन अच्छे अल्ट्रासाउंड पर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर आपको CT स्कैन एडवाइस कर सकते हैं, MRI टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, या आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है जांच पे कि आपको एक्चुअल बीमारी किस वजह से है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो मेडिसिन ही होता है। ट्रेनिक्जामिक एसिड की कैप्सूल या फिर टैबलेट अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान दिन में 3 बार दिए जाए तो काफ़ी हद तक उसको फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा अगर इन मेडिसिन से आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर डॉक्टर आपको हार्मोनल पिल्स एडवाइस करते हैं। हार्मोनल पिल्स वो गोलियां होती है जो आपको डेली बेसिस पर एक गोली खानी होती है। हार्मोनल पिल्स के अल्टरनेट के तौर पे ही कुछ IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आपकी यूट्रस के अंदर रखती जाती है, जिससे कॉपर्टी होती है। इसी तरह एक डिवाइस होती है मरीना, इसके अंदर भी वही हार्मोन होते हैं जो हार्मोन पिल्स के अंदर होते हैं। ये यूट्रस के अंदर धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं। तो अक्सर देखने में आया है कि हैवी ब्लीडिंग या क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होना, तो मरीना जिन महिलाओं की यूट्रस के अंदर रख दी जाती है तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस देखने में आता है। लेकिन अगर इन सभी दवाओं से भी आपको कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो पॉलिप्स आपके यूट्रस के अंदर बने हुए हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, और मोस्टली उनको रिमूव करने से जो हैवी ब्लीडिंग की या क्लॉट्स की जो शिकायत होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसको भी अगर कुछ पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फाइनल ऑप्शन होता है बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।